जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी में मिलने वाली सभी सुविधाओं और उनके सरकारी रेट की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो अगर आप भी माता रानी के इस अलौकिक और दिव्य दरबार में आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू से कटरा तक बस का किराया कितना है, कटरा अर्धकुमारी और भवन पर आप रूम कैसे बुक कर सकते हैं और इनके कितने चार्जेस रहते हैं, यात्रा के लिए RFID कार्ड कहां पर बनता है, यहां पर घोड़े पालकी और पिट्ठू की क्या रेट हैं, आपको बैटरी कार कहां से मिलेगी और इनके कितने रेट रहते हैं, रोपवे और हेलीकॉप्टर के क्या रेट्स हैं, श्राइन ऊंट के भोजनालयों में फूड फैसिलिटीज आपको कैसे मिलती हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे अगर आप माता रानी के भवन में होने वाली कटरा आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो हर एक जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से पाने के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं जम्मू से कटरा तक के लिए बस कहां से मिलेगी और बसेस का क्या किराया रहता है। दोस्तों, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसेस मिलती हैं। सरकारी बस की बात करें, इस 50 किलोमीटर दूरी के लिए ऑर्डिनरी बस में 105 रुपये का किराया लगता है और AC 2x2 में 150 रुपये और AC 1x2 में 50 रुपये का चार्ज लेते हैं और रास्ते में खाने पीने के लिए एक स्टॉप भी लेते हैं। वहीं प्राइवेट बसेस की बात करें तो ऑर्डिनरी बस में 80 रुपये का किराया लेते हैं जो रुकते हुए जाती है। सेमी डिलक्स बस में 100 रुपये से 110 रुपये का चार्ज लेते हैं। दोस्तों, बहुत से सुरंगों और शानदार नज़ारों को देखते हुए अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के दरबार कटरा में। कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। जैसे कि आप कटरा चौराहे पर पहुंचेंगे, सामने ही माता रानी का दरबार दिख जाएगा जो त्रिकोट पर्वत पर विराजमान है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप कटरा अर्धकुमारी या माता रानी के भवन के पास में रूम कैसे लेंगे और इनके क्या चार्जेस रहते हैं। दोस्तों, आपको कटरा में तो प्राइवेट होटल्स मिल जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप पहले से ऑनलाइन इनकी बुकिंग भी कर सकते हैं। यात्रा के 2 महीने पहले सुबह 10 बजे से इनकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर यहाँ पे हाउसफुल आपको देखने को मिलते हैं, तो आप अगर चाहें तो पहले से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वहीं बात करें अर्धकुमारी में रुकने की तो यहाँ पर शारदा भवन बना हुआ है। यहाँ पर आप डबल बेडरूम 800 में ले सकते हैं। वहीं सहल पुत्री भवन में डोरमेट्री फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो फिर चलिए अब बात करते हैं माता रानी के भवन के पास में रुकने की क्या फैसिलिटी है। इसके लिए भक्त हमेशा ही परेशान रहते हैं कि इसकी बुकिंग कैसे करें और इनकी क्या चार्जेस रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कालिका भवन और सिरदर भवन बने हुए हैं, जिसे मेन भवन कॉम्प्लेक्स रूम और 4 बेडरूम के लिए आपको 400 रुपये का चार्ज देना रहता है। इसके अलावा भवन के पास में ही वैष्णवी भवन और गौरी भवन भी बने हुए हैं। यहाँ पर डबल बेडरूम के चार्जेस 1000 रहते हैं और अगर आप 6 बेडरूम लेना चाहते हैं तो इस 1500 रुपये का चार्ज देना रहता है। और अगर आप भवन के पास में और भी सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप मनोकामना भवन में डोरमेट्री की फैसिलिटीज ले सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपये पर बेड के हिसाब से चार्ज देना रहता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपनी यात्रा 1 से 2 महीने पहले इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप इसकी बुकिंग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रूम बहुत ही जल्दी फुल हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस पावन यात्रा को करने के लिए RFID कार्ड आप कहां से बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो जम्मू में भी RFID कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ भाड़ होती है, लेकिन RFID कार्ड बनवाने के बाद 6 घंटे के अंदर ही आपको ताराकोट मार्ग या बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना रहता है। तो कटरा मेन चौराहे के पास में RFID कार्ड सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा कटरा रेलवे स्टेशन, त्रिकुटा भवन और नए ताराकोट मार्ग पर भी आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है और यह फ्री में बनता है। दोस्तों, माता रानी के भवन तक जाने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते बने हुए हैं, एक नया ताराकोट मार्ग और दूसरा बाणगंगा मार्ग। दोनों ही मार्ग कटरा मार्केट से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप ऑटो के माध्यम से भी जा सकते हैं। ऑटो वाले 4 पर्सन के लिए 100 रुपये का फिक्स चार्ज करते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं
घोड़े और ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहीं बाणगंगा मार्ग से भी आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस मार्ग पर घोड़े भी चलते हैं तो इस मार्ग पर भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं घोड़े, पिट्ठू और पालकी के क्या रेट रहते हैं। घोड़े वाले बाणगंगा मार्ग से अर्धकुमारी तक 650 रुपये और बाणगंगा मार्ग से भवन तक 1250 रुपये का चार्ज करते हैं। पालकी वाले बाणगंगा मार्ग से अर्धकुमारी तक 1800 रुपये का चार्ज देना रहता है। वहीं बाणगंगा मार्ग से हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन तक के लिए 200 रुपये देने रहते हैं। वहीं वाकर और टाली की बात करें, जिसे यहाँ पर पिट्ठू भी कहते हैं, बाणगंगा मार्ग से अर्धकुमारी तक 200 रुपये और बाणगंगा मार्ग से हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन तक के लिए 500 रुपये का चार्ज लेते हैं। बहुत ही साफ सुथरे टॉयलेट भी बने हुए हैं जिसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्पेंसरी भी बनी हुई है। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना यहाँ पर चेकअप करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैटरी कार की। दोस्तों, अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग से भवन तक लगभग 5 किलोमीटर दूरी के लिए यहाँ पर बैटरी कार की सेवा भी चलती है। अर्धकुमारी से भवन तक जाने के लिए 500 रुपये का चार्ज करते हैं। शाम 6 बजे तक यह सेवा चलती है। इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करना रहता है। 2 महीने पहले आप माता रानी के ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए माता रानी के प्यारे से भजन गाते हुए और गुनगुनाते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के भवन के पास में। और अब हम लोग बात करते हैं भवन के पास में आपको कौन सी फैसिलिटी फ्री में मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर दुर्गा भवन के पास में नहाने और फ्रेश होने के लिए घाट बने हुए हैं। जेंट्स और लेडीज के दूर दूर घाट बने हुए हैं। यहाँ पर आपको लॉकर की फैसिलिटी भी फ्री में मिलती है। स्काई वॉक के सामने और पार्वती भवन लॉकर की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आप आराम से अपना सारा सामान यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंबल रूम से कंबल भी ले सकते हैं। 100 रुपये पर कंबल आपको देना रहता है। जब आप कंबल रिटर्न करेंगे तो आपसे 100 रुपये भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से एंट्री होती है और सुबह 9 बजे तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा भवन में भी बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, आप यहाँ पर भी फ्री में रुक सकते हैं। चलिए बात करते हैं दर्शन की। आप आराम से लाइन मिलाकर माता रानी के बहुत ही प्यारे से पिंडी रूप में दर्शन करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगी। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो माता रानी के इस पावन दरबार में दर्शन करने आए हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं भैरव मंदिर में आप दर्शन करने कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, इस 2 किलोमीटर यात्रा को आप पैदल, घोड़े या रोपवे के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो घोड़े वाले 300 रुपये से 400 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर रोपवे से जाना चाहते हैं तो मनोकामना भवन के पास में टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर आप रोपवे के लिए 100 रुपये पर पर्सन का टिकट रहता है, जो दोनों साइड के लिए रहता है। रोपवे सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है। चलिए बात करते हैं खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग और भवन के पास में भी बहुत से श्राइन ओट के भोजनालय बने हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और कम रेट पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। वहीं आप अगर फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो बाणगंगा मार्ग पर गुलशन कुमार जी का लंगर चलता है। वहीं ताराकोटी मार्ग पर भी श्राइन ओट पर लंगर चलता है। यहाँ पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसके अलावा भैरव बाबा के पास में भी लंगर चलता है। यहाँ पर अलग अलग टाइम पर चाय, पकौड़ी, जलेबी और भोजन मिलता है। तो आप इन पवित्र लंगर में भी भोजन जरूर करें। बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। दोस्तों, अगर आप माता रानी की इस पावन यात्रा को हेलीकॉप्टर की मदद से पूरा करना चाहते हैं तो कटरा से सांची छत तक आपको हेली सर्विस भी मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर में एक साइड का 2100 रुपये का किराया रहता है। वहीं दोनों साइड के लिए आपको 4200 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। इसकी बुकिंग आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाके करना रहता है। और इसकी टाइमिंग की बात करें तो पहले सुबह 10 बजे से कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके इसकी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि सीट्स बहुत ही जल्दी फुल हो जाते हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो निहारिका भवन में इसकी बुकिंग होती है, लेकिन मिलने से लिस्ट बहुत ही कम रहते हैं। अगर आपको सीट मिलता भी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा वेटिंग का सामना करना रहता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इसकी बुकिंग पहले से ऑनलाइन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माता रानी के भवन में होने वाली कटका आरती के बारे में। दोस्तों, अगर आप भवन में होने वाली कटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसकी बुकिंग माता रानी ऑफिशियल वेबसाइट से पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप दुर्गा भवन में खड़का आरती काउंटर से भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। यह आरती दिन में 2 बार होती है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो गर्मियों में सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक और शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होती है।
वहीं सर्दियों में सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक होती है। इसमें शामिल होने के लिए चार्जेस भी पड़ते हैं। सिंगल पर्सन के लिए 2000 रुपये और साथ ही साथ आपके साथ में 9 साल तक के 2 बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। तो आप अगर इस पावन कटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसकी बुकिंग कर आरती में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड और रिलेटिव में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल इंडियन टूरिज्म 20K से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम, मंगलमय हो। जय माता दी।